हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सब स्वस्थ सानंद सकुशल होंगे। आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड के प्रोज का जो लास्ट चैप्टर है, आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, हमारा भारतीय संगीत, कहानियाँ और कहावतें, जिसे आर श्रीनिवासन ने लिखा है। यह एक बड़ी सुंदर उत्कृष्ट रचना है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और लेसन थोड़ा टफ भी है। टफ इन द सेंस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज वेरी पावरफुल। सो स्टूडेंट्स फील सम प्रॉब्लम व्हाइल रीडिंग। तो जब पढ़ने लगते हैं तो कुछ न कुछ समस्या महसूस करते हैं। तो मैंने सोचा कि इसकी एक सारांश हिंदी में बता दें। तो आज वही हिंदी समरी क्या है, लगभग पूरा अनुवाद ही बोलेंगे। तो उसको सुनने से दूसरे की सुनी हुई बात थोड़ा ज़्यादा दिमाग में बैठती है। तो उस सारांश, हिंदी सारांश सुनने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो भारतीय संगीत का इतिहास कहानियों और कथाओं से भरा है, क्योंकि संगीत और अन्य ललित कलाओं की उत्पत्ति ही एक कहानी है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड को बनाया। उन्होंने शानदार सुंदर चीज़ों की रचना की। उन्होंने विशाल पर्वत, गरजते झरने, जंगली जानवर, फुर्तीले हिरण, रंग रंगीले मोर और अति सुंदर फूलों का निर्माण किया। उन्होंने अपनी रचना को सुंदरता, आकर्षण और भव्यता से भर दिया, लेकिन वे उदास थे। ब्रह्मा जी उदास थे, दुखी थे। उनकी पत्नी सरस्वती ने उनके दुख का, उदासी का कारण पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह सच है कि मैंने यह सारा आश्चर्य आकर्षण बनाया है और हर जगह सुंदरता की बारिश कर दी है, बौछार कर दी है, लेकिन इसका क्या प्रयोजन है, क्या फायदा है, क्या यूज है। मेरे बच्चे, मानव जाति उनको अनदेखा कर देते हैं। वे उनके चारों ओर फैली सुंदरता के प्रति संवेदनशील, जागरूक नहीं लगते। ऐसा लगता है कि यह उनके लिए व्यर्थ है। इस रचना का कोई प्रयोजन नहीं लगता उनके लिए। सरस्वती जी उनकी भावनाओं को समझ गईं और कहा, ठीक है, मुझे इस महान कार्य में अपना योगदान करने की इजाज़त करने दीजिए। आपने यह सब सुंदरता और भव्यता की रचना की है। मैं अपने बच्चों, मानव जाति को जवाब देने, सराहना करने और उनके द्वारा प्रोत्साहित होने की शक्ति पैदा करूं। मैं उन्हें संगीत और अन्य ललित कलाएं प्रदान करूंगी, जिससे कि उनके अंदर भव्यता और सुंदरता के प्रति आकर्षण और सभी जीवों के अद्भुत सौंदर्य के प्रति प्रतिक्रिया देने की क्षमता आ जाएगी। ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती ने तब हमें संगीत और अन्य ललित कलाएं दी। इस आशा के साथ कि उसके माध्यम से मनुष्य दिव्य व्यक्तित्व को समझ सकेगा। एक विचित्र कहानी, एक अद्भुत कहानी, हाँ, लेकिन इसमें एक महान नैतिकता छिपी है। इस कहानी में एक सरल सत्य, जिस पर सभी भारतीय कला विकसित की गई है, वह यह है कि सच्ची कला किसी के आदेश पर नहीं, बल्कि यह आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक आग्रह के परिणाम स्वरूप आती है। हम त्यागराज, जो 17वीं 18वीं शताब्दी के एक महान
संगीतकार संत थे, तो त्यागराज के गीत को सुनते हैं और उत्साहित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। हम एक भव्य मंदिर के गुंबद को, बुर्ज को देखते हैं और आश्चर्य से एकटक घूर कर देखते रह जाते हैं। हम अपनी कुछ प्राचीन मूर्तियों को देखते हैं और रोमांचित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे सभी कार्यों के पीछे एक महान आध्यात्मिक प्रेरणा छिपी है। जिन कलाकारों ने हमें ये दिया, उन्होंने इसमें अपनी पूरी भक्ति कला को सुंदर कार्य के आकार में उड़ेल दिया है। यह एक आत्मसमर्पण की भावना होती है। तानसेन के बारे में एक कहानी कही जाती है। तानसेन जो अकबर के दरबार का एक महान गायक थे। ये हैं तानसेन जो अकबर के दरबार के एक महान गायक थे, जो इस तर्क को प्रमाणित करते हैं। तानसेन एक महान संगीतकार थे और अकबर इनके संगीत के बहुत बड़े शौकीन थे, बड़े प्रशंसक थे। एक बार जब तानसेन गायन के अच्छे मूड में थे तो अकबर प्रसन्न हो गए और उनसे पूछा। अकबर ने तानसेन से पूछा, सुरों की इस सामंजस्यता का रहस्य क्या है जो मुझे इस दुनिया से बाहर ले जाता है, आध्यात्म की ओर ले जाता है और मुझे ईश्वरीय क्षेत्रों में स्थानांतरित करता है। मैंने कभी किसी और को नहीं सुना जो इस प्रकार का मंत्र करके जादू कर सकता है और हमारे दिल को दास बना सकता है। वास्तव में तानसेन तुम बहुत खूब हो। तानसेन तुम वास्तव में अद्भुत। महान गायक तानसेन ने उत्तर दिया, महोदय, मैं तो केवल अपने स्वामी हरिदास का एक छोटा सा शिष्य मात्र हूं। ये हैं स्वामी हरिदास, जिनके शिष्य तानसेन। मैंने स्वामी जी की तकनीक, अनुग्रह और आकर्षण का एक अंश भी हासिल नहीं किया है। मैं उनके आगे क्या हूं, जिनका संगीत तारतम्य, दिव्य, सुंदर और आकर्षण का लयबद्ध प्रवाह है। क्या? सम्राट ने चिल्लाकर कहा। क्या? क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है जो तुमसे बेहतर, तुमसे बढ़िया, तुमसे बेटर गा सकता है? क्या तुम्हारे स्वामी ऐसे महान विशेषज्ञ हैं? जी जहांपना, तानसेन ने कहा, जी जहांपना, मैं अपने मालिक के आगे तुच्छ हूं। अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हरिदास को सुनना चाहते थे, लेकिन सम्राट होते हुए भी वे हरिदास को अपने कोर्ट में, अपने दरबार में, अदालत में नहीं बुला सकते थे। इसलिए वे और तानसेन हिमालय के पर्वत पर गए, आश्रम में, गुरुजी के आश्रम में, जहाँ गुरुजी रहते थे। तानसेन ने पहले से ही अकबर को चेतावनी दे रखी थी कि स्वामी जी सिर्फ तभी गाएंगे जब वे चाहेंगे। तो भाई कई दिन वे दोनों, तानसेन और अकबर, गुरुजी के आश्रम में रहे, लेकिन गुरुजी ने, स्वामी जी ने नहीं गाया। वहीं बैठे रहे, वहीं रहे, उन्हीं के आश्रम में रहे, लेकिन स्वामी जी ने, गुरुजी ने नहीं गाया। तो एक दिन तानसेन ने स्वामी जी द्वारा सिखाए गए एक गीत के टुकड़े को जानबूझकर गाना शुरू किया और जानबूझकर सुर गलत लगा दिया। और सुर गलत लगा दी। इससे क्या हुआ, संत पर लगभग एक बिजली सा प्रभाव लगा और उनको बहुत बड़ा झटका लगा। तो उन्होंने तानसेन को फटकार लगाई
फटकार लगाते हुए, डांट लगाते हुए कहा, अरे नालायक, तुम्हें क्या हो गया है तानसेन कि तुम और शिष्य मेरे और इतनी बड़ी भूल। तुमको तो ऐसा गाना चाहिए था। फिर उनका भाव उन पर आ गया और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। गाना शुरू कर दिया। वह खुद उस संगीत में खुद को भूल गए जो धरातल और आकाश में गूंज उठी। अकबर और तानसेन अपने आप को भूल गए। यह एक अनूठा अनुभव था। जब संगीत समाप्त हो गई, संगीत बंद हुआ, तो अकबर ने तानसेन कहा कि तुम कहते हो कि तुमने संगीत इस संत से सीखा है और फिर भी तुम इसके जीवित आकर्षण को भूल चुके हो। आत्मा को झकझोर देने वाली, हिला देने वाली इस गीत की तुलना में तुम्हारे गीत तो एकदम घास फूस तिनका है। यह सच है महोदय। तानसेन ने कहा, जी महोदय, यह सब सच है। और यह सच है कि मेरा संगीत मेरे गुरु जी के जीवित और मजे हुए संगीत की तुलना में एकदम लकड़ी सा है, निर्जीव सा है। लेकिन ये अंतर इसलिए है कि मैं सम्राट के आदेश पर गाता हूँ, परंतु मेरे स्वामी किसी के आदेश पर नहीं, बल्कि वे तभी गाते हैं जब उन्हें अपने अंदर से प्रेरणा आती है। ये सारा फर्क इसी में निहित है। तो प्यारे बच्चों, साथियों तथा विद्वान साथियों, ये था हिंदी सारांश आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स का। पूरा विश्वास है कि ये सारांश आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स एवरीबॉडी।